हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके बायोलॉजी से है, टिश्यू चैप्टर है। आज हम उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमारा आज इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, विच वन इज टिश्यू। ओके, आज टिश्यू देखो, किसी भी चीज़ का हमने जब देखा कि प्लांट्स वगैरह है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है, उसमें उसकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज़ को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को रीड करना बहुत ज़रूरी था। जब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनकी स्टडी नहीं करेंगे तो वी आर अनेबल टू फाइंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर था 9 के लिए, जो बेसिक था, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे और फर्दर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी इंटरनल स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहा है वो शेल का रहा है। वो उसका बेस है, वहीं से हर चीज़ स्टार्ट होती है। जिस तरीके से हमने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमें अपना हाउस बनाना होता है तो हाउस के लिए जिस तरीके से ब्रिक्स काम करती है, उसी तरीके से जो बॉडीज़ होती हैं या ऑर्गेनिज्म जो होती है, उनके लिए शेल का वर्क भी वही होता है। अब हम आज नया एक स्टेप इसमें क्या हो रहा है, मोर स्टेप इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। सेकंड स्टेप अगर लेके चलते हैं टिश्यू। एक सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं टिश्यू को डिफाइन करूँ आपको, तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ शेल्स दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। यानी बहुत सारी शेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। यू कैन ऑल्सो से द क्लस्टर ऑफ अ शेल्स इज कॉल्ड tissue, right? But I am taking here another definition, which one is that a group of structurally similar or dissimilar cells that, ठीक है, perform a common function and have a common origin। यानी इस तरीके का जो ग्रुप ऑफ शेल्स होता है, जो स्ट्रक्चर में सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकता है, लेकिन वो कंबाइंड होकर जो फंक्शन करते हैं वो एक ही फंक्शन होता है, कॉमन फंक्शन होता है, और उनका जो ओरिजिन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, राइट? तो यहाँ पर यानी टिश्यू क्या है, एक तरीके का ग्रुप ऑफ शेल ही है, जिसमें स्ट्रक्चर्स में वो डिफरेंट हो सकती है, बट वो सारी शेल्स मिलकर क्या कर देती हैं, एक ही तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, राइट? तो ये हुआ आपका टिश्यू। अब हमारा आता है ये कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू है क्या, राइट? इम्पॉर्टेंट ऑफ टिश्यूज़ क्या है। अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि अगर बॉडी है, बॉडी में बस सारे के सारी सेल्स मिलकर एक ही टाइप का टिश्यूज़ बनाएंगे, नहीं। डिफरेंट सेल्स होती हैं आपकी, क्योंकि जो हमारी जो यूनिसेलुलर बॉडी होगी उसमें तो आपको पता ही होता है कि सिंगल सेल होती है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। लेकिन हमारी सेकेंड टाइप जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं, उनमें क्या होता है, डिफरेंट तरह की जो होती हैं शेल्स होती हैं। वहाँ पर सिस्टम वही है कि डिफरेंट तरह की सेल्स मिली तो डिफरेंट टिश्यूज़ भी फॉर्म करेंगी वहाँ पर, और पूरी बॉडी का जो फंक्शन, जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होता है, ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ अ प्लांट ऑर्गेनिज्म, और भी फर्दर हो सकती हैं। बॉडी कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टू मेंटेन द लाइफ। यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट कर क्या करते हैं, लाइफ को मेंटेन करते हैं। ओके, ये हुआ आपका। अब इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही टाइप के टिश्यूज़ होंगे, नहीं। डिफरेंट मल्टी सेलुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होंगी, कंबाइंड होंगी और डिफरेंट टिश्यूज़ को फॉर्म करेंगी। ओके, नाउ वी आर कमिंग इम्पॉर्टेंट ऑफ द टिश्यू, क्या है इसका रीज़न। अब देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि जहाँ सिंगल सेल होती है वो सेल सारा फंक्शन, उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म होती है उसके सारे फंक्शन अपने आप करती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रिएशन हो, सर्कुलेशन हो। ओके, ये सारे प्रोसेस वहाँ पर एक ही सेल करती है। तो अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, थी बहुत सारी सेल्स होती हैं, राइट? तो उन सेल्स को क्या होता है कि पर्टिकुलर, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारी सेल्स ही जो है एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन कर रही हैं, पढ़ रही हैं, एक ही सेल कर रही है सारे फंक्शन को वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है कि यहाँ पर सेल्स जो होती है उनको लेबर्स में डिवाइड किया जाता है। जिस तरीके से आप देखो, घर के अंदर इतने सारे मेंबर होते हैं, और घर में कोई भी ओकेशन हो या फर्दर घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो उन वर्क को क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है, राइट?
कि आप कोई मार्केट का काम करना है, किसी को कुकिंग करनी है, किसी को वाइपिंग डस्टिंग करनी है, ठीक है, किसी को बाहर से मतलब मटेरियल वगैरह जो भी कुछ होता है सबके अपने अपने जॉब्स दे दिए जाते हैं, जिससे कि काम जो हो जाता है ना तो किसी के ऊपर पर्टिकुलर एक ही बंदे के ऊपर लोड रहता है, वो वर्क वहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सबने एफिशिएंसी के साथ में अपने अपने वर्क किए और काम जो हो गया वो वर्क जो हो गया टाइम से हो गया, प्रॉपर वे से हो गया। यहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर होता है हमारा टिश्यू के उसमें कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं कॉजेज डिवीज़न ऑफ लेबर इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिंगल सेल में तो कुछ कर ही नहीं सकते, सिंगल सेल में तो एक ही सेल है, वो कहाँ डिवाइड होगी, किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी फर्दर वर्क करने के लिए। बट मल्टी सेलुलर में क्या हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ने मिलकर अपना टिश्यू बना लिया। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रेस्पिरेशन हो गया, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए सेल्स हुई, कंबाइंड हुई, वो टिश्यू बन गए, उन टिश्यू को काम दे दिया गया कि आपको रेस्पिरेशन का जो वर्क है उसको परफॉर्म करना है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन हुआ, फर्दर टाइप सेल कंबाइंड हुई, टिश्यू बनाया और उन्होंने क्या किया, उनको काम दे दिया गया कि आपको रिप्रोडक्शन को मेंटेन करना है, राइट। तो वहाँ पर एक तरीके से सबको डिवाइड कर दिया गया, कोई सर्कुलेशन का काम, कोई एक्सक्रिएशन का काम, कोई रिप्रोडक्शन का काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, यहाँ पर लेबर क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जिससे किसी भी एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर क्या हुआ, लोड नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पर यानी पूरी बॉडी के फंक्शंस जो भी होते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट में उनको ग्रुप में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट काम को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि वर्क बहुत एफिशिएंटली चलता है और क्या होता है, इजीली हो जाता है। सेकंड होता है डिक्रीज वर्कलोड ऑन अ इंडिविजुअल सेल। सिंपली यहाँ पर भी क्या आया कि अगर पार्टिकुलर क्या बोला कि एक ही सेल है, उसी सेल को क्या करना है, या 2 टाइप की सेल्स हो गई, उन्हीं को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि घर के किसी एक ही मेंबर को बोल दिया जाए कि ये जितने भी वर्क है ये सारे आपको ही करने हैं, बाकी सब आराम करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्कलोड आ जाता है, राइट। इंडिविजुअल सेल्स में भी है कि अगर सेम टाइप की सेल है और उसमें केवल एक ही सेल वर्क कर रही है, अब जैसे बोला कि भाई ये सेल है रिप्रोडक्शन कर रही है एक ही टाइप की सेल्स में से, उनमें से जैसे नंबर्स में बहुत सारी हुई, लेट यहाँ पर लेकर चलते हैं कि 10 सेल्स हैं, वहाँ पर 10 सेल्स में से केवल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एक सेल कर रही है, 9 रेस्ट कर रही हैं, एक ही सेल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। डाइजेशन का है, वहाँ पर भी एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक प्रेशर हुआ एक ही सेल के ऊपर, तो वहाँ क्या किया जाता है, नहीं, उन सेम टाइप के सेल्स को ग्रुप में कंबाइंड किया और उन पूरा जो ग्रुप बना उसको फंक्शन दे दिया गया कि यू हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तो वहाँ पर अब किसी एक सेल के ऊपर वर्कलोड नहीं रहा। थर्ड वन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब देखो किस तरीके से कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ये हमारा, कैसे शुरू होता है। देखो अब हम कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या वो वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या वर्क करेगी, फिर उसके लिए आप जगह देखते हो, जगह देखने के बाद में वहाँ पर आप उसके लिए जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं उनको सर्च करते हो, देन आप लोग उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क करना स्टार्ट करती है इतने स्टेप के बाद। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से है। शेल क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका सेल्स लिया, जो स्मॉलर यूनिट है आपका सेल्स, सिमिलर सेल्स कंबाइंड हुई, उन्होंने क्या फॉर्म किया, टिश्यू, राइट। फिर टिश्यूज़ जो होंगे कंबाइंड होंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ जो होंगे वो क्या बनाएंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे। फिर पूरा का पूरा ऑर्गन जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो बने वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम से आपकी क्या होगी, ऑर्गेनिज्म बनेगी, राइट। अब मैं ह्यूमन बॉडी का यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ इससे लेकर, जैसे आपका क्या हुआ कि पूरा का पूरा हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेके चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्स कंबाइंड हुई, राइट, टिश्यूज़ फॉर्म हो गए वहाँ पर। अब वो टिश्यूज़ जो हैं क्या क्या हुआ, अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, माउथ से शुरू होता है, माउथ से फिर वो आपके ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है, राइट। फूड पाइप से फिर वो आपके स्टमक में जाता है, स्टमक में रहने के बाद में जो भी होता है, स्टमक के अंदर ही आपकी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एनस होता है। तो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक ख़त्म होता है आपका डाइजेशन, ओके। तो इट मीन्स अब ये पूरा एक क्या हुआ यहाँ पर, यानी आपके माउथ के अंदर डिफरेंट सेल्स थी, उनका एक टिश्यू फॉर्म हुए, तो माउथ का क्या हुआ, ये टिश्यू फॉर्म हुए, यहाँ टिश्यू ने, माउथ के अंदर जो टिश्यू थे उन्होंने वर्क करना शुरू किया। फूड पाइप के अंदर अलग टिश्यूज़ थे, ठीक है, उन्होंने अलग करना शुरू किया। यानी अगर हम बोले तो
आपका फूड पाइप टिश्यूज जो थे कंबाइंड हुए, उन्होंने एक ऑर्गन बनाया, ठीक है। वहाँ पर आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एक ऑर्गन बना, लार्ज इंटेस्टाइन आपका एक ऑर्गन बना, ठीक है। एनस जो था वहाँ पर आपके इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, डिफरेंट जो टिश्यूज़ हो गए वो कंबाइंड हुए, उन्होंने ऑर्गन बनाया। और ये पूरे ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन, माउथ है, फूड पाइप है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो डिफरेंट ऑर्गन हुए। इन पूरों ने कंबाइंड होकर आपका क्या बनाया, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम ने आपका क्या किया, डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है उसको वहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। और किस में किया, ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे अंदर इतने डिफरेंट प्रोसेस होते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, सिस्टम के थ्रू होते हैं। जैसे हमें रेस्पिरेशन होता है, सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है हम लोगों का, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइंड होंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बनाने के बाद पूरा ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप सोच सकते हैं कि टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स का भी हमने बताया था कि आप जैसे हम कह देते हैं कि सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ हम कैसे पता चलेगा, आप बाहर से फिजिकली अपीयरेंस से तो किसी भी चीज़ की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी नहीं बता सकते हो, इसीलिए वहाँ पर इंटरनल स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उस स्ट्रक्चर की जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसी के बेस पे हमने बताया था कि हमारा सेल के बाद टिश्यू, जो हमारी इस स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन था टिश्यू का। उसके बाद में देखिए ये सब हुआ पूरा का पूरा सिस्टम आपके, यानी बॉडी को आपकी मेंटेन करने के लिए, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए टिश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब इसी के बेस पे देखो टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स 2 पार्ट्स, आपका सारा जितना भी आपका आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, वो सभी इसी में है। तो यहाँ पर टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आपके प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और सेकंड आपके एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ को डिवाइड हुए हैं 2 पार्ट्स में, प्लांट टिश्यू एंड आपका एनिमल टिश्यू, ओके। फिर फर्दर प्लांट टिश्यूज़ फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है, इनको लेके आएंगे अपनी नई जो भी वीडियोज़ होंगे उनमें इनको सेपरेट हम एक्सप्लेन करेंगे। आज केवल ये क्या था, आपका टिश्यू का इंट्रोडक्शन था। तो आई एम टेलिंग यू हियर कि विच टॉपिक इंक्लूड इन दिस चैप्टर, वो मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन के थ्रू बता रही हूँ। आफ्टर देन ये सब हम क्या करेंगे, सेपरेट इनका वीडियोज़ लेके आएंगे, जिससे इसको अंडरस्टैंड करने में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बहुत सिंपल वे से इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, ओके। सो यहाँ पर प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में यहाँ पर डिवाइड हो गया टिश्यू। उसके बाद आपका प्लांट टिश्यू भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन आता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन आता है आपका परमानेंट टिश्यू, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये आपके क्या हो रहे हैं, प्लांट टिश्यू डिवाइड फर्दर 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट वन एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, आपका एनिमल टिश्यू जो होता है हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर आपका मस्कुलर टिश्यू, यानी ठीक है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट वन योर नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर एनिमल 4 टाइप में डिवाइड हुआ है, प्लांट 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। इनका डीप और एक सेपरेट जो भी होगा इसकी स्टडी के लिए, सेपरेट स्टडी के लिए, और बहुत डीपली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको फर्दर सेपरेट इनकी वीडियोस में। सो होपफुली ये आपके लिए आज इंट्रोडक्शन था टिश्यू का। अब हम अपना नया वीडियो प्लांट टिश्यू के लिए लेकर आएंगे पहले। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।